आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भित्ति चित्रकला की, जैसे कि अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, इनमें कौन कौन से चित्र हैं और किस प्रकार की इसमें चित्रकला है और किस प्रकार के रंग इसमें यूज़ किए गए हैं। ये हर एग्जाम में पूछे जाना चाहे वो आपका एग्जाम एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे यूपीएससी का हो, हर एग्जाम में ये आते हैं। तो आप देखते हैं अजंता की चित्रकला कैसी है। अजंता की गुफा गाँव के समीप है, यह कहाँ है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के 107 किलोमीटर पूर्वोत्तर में वरगुना नदी के घाटी के। तो अजंता की गुफाएं किस नदी के घाटी के समीप है? तो वरगुना नदी के घाटी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 गुफाओं का समय, कितने गुफाओं का समय हुआ? तो 29 गुफाओं को अग्नि पत्थरों की परतों को खोखला करके बनाया। कैसी अग्नि पत्थरों की परतों को खोखला करके बनाया गया। गुफा संख्या 19 व 10 की भित्ति चित्र जो है वो ईसा पूर्व दूसरी से और 5वीं सदी तक है। तो ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व से दूसरी सदी के और 5वीं सदी तक है। इस तरीके के चित्र इसमें बनाए गए हैं जिनमें क्या है, रंग जो है बिल्कुल एज इट इज़ हैं, जो पहले थे उसी तरीके के बिल्कुल रंग है। और आगे चलते गुफा संख्या 1 व 2 के चित्र अजंता की गुफा के सबसे नवीन है। तो सबसे नवीन चित्र किन गुफाओं में? तो 1 व 2 के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि इन गुफाओं में भित्ति चित्रकला, फ्रेस्को चित्र जैसे गीले प्लास्टर, इन गुफाओं के क्या है, दीवारों पर तो चित्र हैं ही, क्या भी हैं, उस छतों पर भी चित्र है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, इसमें जातक कथाओं है और बौद्धिस्ट से संबंधित है। और रंग आज भी वैसे के वैसे, जैसा कि आप देख रहे हैं रंग कैसे हैं वैसे के वैसे। इनमें कैसे रंगों का प्रयोग किया गया है? तो वानस्पतिक और खनिज रंगों का प्रयोग कर। कैसे रंगों का प्रयोग किया है? तो वानस्पतिक और खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारियाँ क्या। गुफा 1 में त्रिभंग मुद्रा में विभिन्न बोधिसत्व की चित्रकारियाँ हैं। गुफा 1 में क्या है, त्रिभंग मुद्रा में बोधिसत्वों की चित्रकारियाँ। वज्रप्राणी क्या है? वज्रप्राणी ये आपसे पूछा जा सकता है ऐसे ही। वज्रप्राणी क्या होता है? वज्रप्राणी क्या होता है? संरक्षण और मार्गदर्शक बुद्ध की शक्ति का प्रतीक। वज्रप्राणी किसका प्रतीक होता है? संरक्षण और मार्गदर्शक बुद्ध की शक्ति का प्रतीक। और मंजूश्री क्या होता है? बुद्ध की विद्वता का अभिव्यक्ति करता है। किसकी अभिव्यक्ति होता है? बुद्ध की विद्वता का अभिव्यक्ति करता है। और पद्मपाणि क्या करता है? अवलोकितेश्वर कहते हैं। पद्मपाणि को क्या कहते हैं? अवलोकितेश्वर कहते हैं। बौद्ध की करुणा का प्रतीक। बौद्ध की करुणा का प्रतीक कौन होता है? तो पद्मपाणि होता है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी है। तो आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है मरणासन राजकुमारी का चित्र किस में है? तो गुफा संख्या 16 में। कहाँ है? अजंता में। फिर आ जाता है सीवी जातक का दृश्य है इसमें गुफा संख्या 16 में। और किसे? सीवी जातक। ये जातक कथा है। जो सीवी जो होते हैं, सीवी राजा होते हैं जो कबूतर के लिए शिकारी को अपना शरीर से मांस काट कर देते थे। और मात्र पोषक जातक की दृश्य है। ठीक है, इसमें हिरण द्वारा बचाए गए कृतज्ञ व्यक्ति में उसके ठिकाने का जानकारी राजा को दे दी। गुफा संख्या 17 में क्या है? अप्सरा का चित्र है। बुद्ध, यशोधरा और राहुल का चित्र। किसका चित्र? बुद्ध और यशोधरा और राहुल का चित्र कहाँ है? तो गुफा संख्या 17 में है। और किसकी गुफा संख्या 17 में? तो अजंता की। आगे चलते हैं, अब जानते हैं हम एलोरा के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? तो एलोरा के बारे में जानेंगे। जातक कथाएं कैसे? सिंह चमरू जातक, जैसे कि इसमें क्या है, शेर की खाल में गधा की कहानी है। और मुर्गा बिल्ली क्या है? कुक्कुट जातक है। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो बौद्ध के कहाँ है एलोरा की गुफाएं? तो एलोरा के वो 3 धर्मों से संबंधित हैं। कौन कौन से धर्मों से संबंधित हैं? 3 धर्मों से संबंधित कौन कौन से हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है, आगे जानते हैं एलोरा की गुफाओं में भित्ति चित्र अधिकांशतः कैलाश मंदिर तथा तक सीमित 5 गुफा में है। तो इसमें कहाँ से मंदिर स्टार्ट होते हैं? कैलाश मंदिर से 5 गुफाओं में ही चित्र हैं। ठीक है, निर्माण 2 चरणों में। प्रारंभिक चित्र बादल से होकर गुजरते हुए आकाशीय पक्षी गरुड़ पर क्या है? विष्णु जी सवार हैं और विष्णु जी के साथ उनकी पत्नी भी हैं। कौन है पत्नी? तो आप जानते हैं कौन है पत्नी उनकी। और उत्तर चित्र क्या है? शैव साधुओं की जुलूस के। किसके चित्र के? उत्तर कालीन चित्र किसके हैं? तो शैव साधुओं के। तो प्रारंभिक चित्र में क्या है? विष्णु जी है। विष्णु जी के गरुड़ वाहन पे हैं और वाहन के साथ उनके और पत्नी भी उनके साथ है। और उत्तरकालीन चित्र में क्या है? शैव साधुओं के जुलूस का चित्र है। देवी लक्ष्मी भगवान की छवियाँ, विष्णु की छवियाँ हैं। कैलाश पर्वत को उठाए रावण है। कैलाश पर्वत को उठाए रावण का भी चित्र है इसमें। अंधकासुर वध का भी चित्रण है। और अपने अनुयायियों के साथ भगवान शिव की छवियाँ हैं। किसकी छवियाँ? तो भगवान शिव की भी छवियाँ। इसमें बिल्कुल हिंदू धर्म पूर्ण तरीके से दिखाया गया लड़के पर। सुंदर शालीन अप्सराएं दिखाई गए हैं। बौद्ध चित्र है वो कैसे दिखाए हैं? वज्रायन। और जो अजंता में दिखाया है तो महायान शाखा। कैसे दिखाया गया अजंता में? महायान शाखा के। ठीक है, और जो एलोरा की गुफाओं में है तो कैसे दिखाया गया है? वज्रायन शाखा के। ये इंपॉर्टेंट है। वज्रायन शाखा का कहाँ दिखाया गया? तो एलोरा में। और महायान शाखा कहाँ दिखाया गया? अजंता में। अगर चलते हैं बाघ की गुफा। बाघ की गुफाएं क्या है जी? इन कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिला में 97 किलोमीटर दूरी पर। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अजंता के समान ही है। कैसी है? अजंता के समान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाघ की गुफाएं किस तरीके की हैं, अजंता या एलोरा, तो आप लगा देंगे उसमें अजंता के ऊपर। मुख्य अंतर क्या है? आकृतियाँ अधिक मजबूती से चित्रित है। आज आकृतियाँ कैसी हैं? अधिक मजबूती से चित्रित है। सतवाहन काल में बनी। तो बाघ की गुफाएं किस काल में बनी? सतवाहन काल में बनी। इसमें कितनी गुफाएं? पहले 9 थी जो सिर्फ अब 5
5 ही बची हैं, क्योंकि बाकी जो 4 हैं वो टूट गई हैं। आगे चलते रंग महल के रूप में गुफा संख्या 4 जाना जाता है। रंग महल के रूप में कौन सी गुफा संख्या जानी जाती है? तो 4 जानी जाती है। किसकी गुफा संख्या? 4 जो बाघ की गुफा है, जहाँ जातक कथाओं का निरूपण करने वाली सुंदर भित्ति चित्र हैं, जहाँ ठीक है। और इनमें क्या है, चित्र लोगों की जीवन शैली को आलोक से धार्मिक विषय को दर्शाते हैं। आलोक से धार्मिक विषय यानी जिसमें दिखाया गया है तत्कालीन जीवन भी है और उसके साथ में क्या है, धार्मिक विषय को भी दर्शाया। जैसे प्रकृति कैसी है? धर्मनिरपेक्ष। बाकी गुफाओं की प्रकृति कैसी है? तो धर्मनिरपेक्ष है। कैसी प्रकृति बाकी गुफाओं की? तो धर्मनिरपेक्ष। आगे चलते हैं अरमा मलाई की गुफाएं, गुफा चित्र। अरमा मलाई की गुफा चित्र, ये देखिए आपको अरमा मलाई की गुफा चित्र आपको दिखाई दे रही है। वेलुधरन टेम्पल है ये, ठीक है। अरमा मलाई की गुफा चित्र कहाँ है? तो तमिलनाडु के वेरूल जिले में। कहाँ है? तमिलनाडु के वेरूल जिले में। 8वीं सदी में जैन के मंदिर के रूप में रूपांतरण। किसका रूपांतरण है? जैन मंदिर का रूपांतरण है 8वीं सदी के। आगे जाते हैं सितनावसल की गुफा चित्रकला। सितनावसल की गुफा चित्रकला कहाँ है? तो आखिरी कोयल भी कहते हैं। आखिरी कोयल कैसे बोलते हैं? तो सितनावसल की गुफा को। तमिलनाडु के पुदुकोटे शहर के 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जैन मंदिरों की चित्रकला के लिए जानी जाती है। आप ये जरूर याद रखें, ये चित्रकला, ये जो गुफाएं हैं वो कहाँ कहाँ पे, जैसे तमिलनाडु के पुदुकोट शहर में कौन है? सितनावसल की गुफा। दीवारों पर, स्तंभों पर और छतों और गुंबदों पर भी चित्र हैं। कहाँ कहाँ चित्र हैं? तो दीवारों पर भी हैं, स्तंभों पर भी हैं और छतों पर भी हैं। इनमें क्या जैन समावसारण समावसारण क्या होता है? जैन साधु जब कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं, जब उसके बाद वो लोग ज्ञान देते हैं, तो जहाँ वो ज्ञान देते हैं उसको समावसान कहते हैं। जैसे कैवल्य के बाद दिया गया उपदेश क्या कर लेते हैं? समावर्षण कहते हैं। और जैन धर्म में देते हैं इसे जैन समावर्षण कह देते हैं। अगर जैसे रावण छाया चट्टान आश्रय, यह कहाँ? उड़ीसा के कोझर जिले में स्थित चट्टानी आश्रय पर है। इसमें क्या शाही आखेट भवन भी दिखाया गया है और चोल कला के अवशेष इसमें मिलते हैं। किसके अवशेष मिलते हैं रावण छाया चट्टानी आश्रय में? तो चोल कला के अवशेष। लोपाची चित्रकला, लोपाची क्या है? अनंतपुर जिले आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश की कला, ये देखिए अब लोपाची दिखाई गई और ये रावण छाया चट्टानी आश्रय है कि 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान विकसित हुई थी। नीले रंग का अभाव है इसमें। किस रंग का अभाव है? तो नीले रंग का अभाव है। काले रंग का अधिक प्रयोग किया गया है इसमें। आगे चलते हैं। जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा आप बहुत से एग्जाम में पूछी गई। जोगीमारा की गुफा कहाँ? छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर, ठीक है। कहाँ है जोगीमारा की गुफा? छत्तीसगढ़ में। इसका निर्माण किस समय होता? अशोक के समय में। आधा था जोगीमारा का निर्माण किस समय होता? तो अशोक के समय। आगे चलते हैं बादामी की गुफा। बादामी की गुफा कर्नाटक में स्थित है। बादामी गुफा मंदिर अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? यह बादामी गुफा मंदिर अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध। ये देखिए मंदिर दिखाया गया है इसमें, ये मूर्ति दिखाई गई है। इसमें क्या है? इसमें चालुक्य राजाओं के जैन संतों द्वारा स्मारक है और चतुर्भुज ब्रह्मा की हंस पर सवारी कर रहे हैं। किस पर सवारी कर रहे हैं? चतुर्भुज ब्रह्मा हंस की सवारी कर रहे हैं। अजंता और बाकी गुफाओं से मेल खाती है परंपरा। इसके अतिरिक्त और भी गुफाएं जो भारत की हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम उनकी भी वीडियो बनाकर डाल देंगे अपने चैनल पर। और आप आगे हम आपके लिए वैदिक साहित्य और कर्नाटक साहित्य, इस तरीके के साहित्य लाने वाले हैं, तो जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और बताएं हमको आपको और किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए है।